गवादर बंदरगाह पाकिस्तान का सोने का गेट है। दुनिया में बाई रोड ट्रेड सिर्फ 10% होती है, जबकि 90% ट्रेड तो समुद्री रास्ते से होती है। गवादर बंदरगाह अपनी स्ट्रेटजी और जियोग्राफी अहमियत की वजह से दुनिया के सबसे बड़े समुद्री तिजारती रास्ते पर वाक़ई है। गवादर दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह की वजह से इंटरनेशनल सतह पर काफ़ी मशहूर है। इस बंदरगाह की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आसान अल्फाजों में और प्रैक्टिकल तरीके से मैं आप दोस्तों को इस बंदरगाह के हवाले से इसकी अहमियत को बयान करना चाहूँगा। फ्यूचर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना, रशिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया ममालिक जिनमें काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पर्शियन गोल्फ के तमाम ममालिक जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई और ओमान, इन सब की समुद्री तिजारत का दारो मदार इसी गवादर बंदरगाह पर होने वाली है। ज़रा गौर करें, गवादर बंदरगाह स्ट्रेटजी हवाले से बोहिरा अरब के किनारे पर वाक़ई है। जियोग्राफी लिहाज से यह बंदरगाह मशरिक दुनिया को मगरब दुनिया से कनेक्ट करता है। गवादर पर्शियन और गोल्फ ओमान के किनारे पर वाक़ई है और यहाँ से दुनिया की आधी तेल यानी 50% तेल पैदा होती है और दुनिया की आधी तिजारत तो यहाँ से होती है। जहाँ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ अपनी 80% ऑयल एक्सपोर्ट करता है और वो इसी रास्ते से मशरिक एशिया को जाता है। गवादर बंदरगाह की जोन में ईरान, इराक, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान और कुवैत को मिलाकर तकरीबन 50 से ज़्यादा बंदरगाहें शामिल हैं। गवादर बंदरगाह इन तमाम बंदरगाहों के दाखिली सरहद पर वाक़ई है। गवादर पोर्ट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे ममालिक के लिए तिजारत का रास्ता फराहम करने वाला है। अब बात एट द पॉइंट होगी। चाइना जो अपना 80% ऑयल दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है और इनमें से 40% ऑयल तो चाइना मिडल ईस्ट कंट्री से लेता है। चाइना इन ऑयल्स को अपने मुल्क में लेकर आने के लिए 12,000 किलोमीटर का समुद्री रास्ता को तय करता है, जो कि 3-4 वीक लग ही जाते हैं इन ऑयल्स को चाइना पहुंचने में। चाइना के लिए दूसरा मसला तेल से भरी कश्तियों को इंडिया ओशन से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को क्रॉस करते हुए मलेशिया और यहाँ से छोटे छोटे आइलैंड को क्रॉस करने के बाद कश्तियों को चाइना पहुँचना पड़ता है। चाइना के ऑयल टैंकर कश्तियों को रास्ते में पेश आने वाले मुश्किलात, दुश्मन ममालिक की मिलिट्री जिनमें कश्तियों का अगवा होना, बारिशों, तूफानों, बादली मौसमियात और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन सब रिस्की काम और ज़्यादा वक्त, ज़्यादा फ्यूल खर्चे से बचने के लिए चाइना मिडल ईस्ट से सारा ऑयल डायरेक्ट गवादर बंदरगाह पर अनलोड करना चाहता है। उसके बाद बाई रोड गाड़ियों के ज़रिए सिर्फ 2500 या 3000 किलोमीटर 1 वीक के अंदर महफूज और आसान रास्ते से अपने मुल्क अहल को लाना चाहता है। इसलिए सी पैक और गवादर बंदरगाह चाइना के लिए दिफाई, तिजारती और इलाकाई मफादात के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। एशियन और अफ्रीका ममालिक अपनी ज़्यादा आबादी की बैस तिजारती एतबार से दुनिया की अहम तरीन मंडियाँ हैं। रूस के लिए अफ्रीका और मिडल ईस्ट से तिजारत पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह से ही मुमकिन है। रूस ईरान की मदद से भी अफ्रीका और मिडल ईस्ट मुल्कों से ट्रेड कर सकता है, मगर यहाँ से रूस को एक लिमिटेड और मुख्तसर कम सहूलत मिलेगी। लेकिन गवादर बंदरगाह जदीद तरीन और इंटरनेशनल खुली बंदरगाह है। गर्म पानी और गहराई की वजह से ये बंदरगाह समुद्री तिजारत के लिए दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहों की टॉप लिस्ट में आता है। इसलिए रूस ईरान को नहीं बल्कि पाकिस्तान को देखेगा। पाकिस्तान के एतराफ़ में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो लैंड लॉक्ड है, इनके पास तिजारत के लिए कोई समंदर नहीं है। इन मुल्कों में सेंट्रल एशिया के उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत से ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक को गवादर बंदरगाह की सख्त ज़रूरत है ताकि वो भी दुनिया में अपनी माल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें। सेंट्रल एशिया ममालिक ईरान पर लगाई गई अमेरिका की तरफ से पाबंदियों की वजह से तिजारत नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान की तरफ वो राग़िब हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को छोड़ देगा तो पाकिस्तान पर भी पाबंदियाँ लग सकती हैं, तो कैसे सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के साथ तिजारत करेगा? मजबूरन सेंट्रल एशिया को किसी न किसी के साथ समुद्री तिजारत तो करना ही पड़ेगा। तो इसके पास बेस्ट ऑप्शन ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान होगा। चाइना पाकिस्तान के हर शहर को गवादर बंदरगाह के साथ कनेक्ट करने के लिए सड़कों की लंबी जाल बिछाना चाहता है। पाकिस्तान में बिजली, सड़क, गैस, तेल, बेरोज़गारी, छोटी बड़ी जितनी भी मसाइल हैं सब खत्म हो जाएंगे। गवादर बंदरगाह के शुरू होने के बाद फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, वो अपनी कंपनियां लगाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान में
بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں اگر یہ سارے ممالک گوادر بندرگاہ سے تجارت کرتے ہیں تو پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچے گا، یہ آپ کی گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا ملک ان ملکوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا جو اس وقت سکسیسفل اکانومی ہے۔